मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का अदिश एवं सदिश गुणनफल। ठीक है, मतलब आज के इस टॉपिक में हम न्यूमेरिकल संबंधित क्वेश्चन करेंगे, अंकित प्रश्न वाले क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि अदिश और सदिश क्या होता है, उनमें अंतर क्या होते हैं, उनके कई सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे। साथ ही साथ हम लोगों ने सदिशों के प्रकार को भी देखा। तो आखिर अदिश और जो सदिश है, ठीक है, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन क्या होते हैं, और जो न्यूमेरिकल संबंधित क्वेश्चन है वो पीटी पीएमटी ट्रिपल समय तो पूछे ही जाते हैं, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो अदिश सदिश स्टार्ट करते हैं इनके फॉर्मूले से। तो इनका जो फॉर्मूला बनता है अदिश गुणनफल का, अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल को हम डॉट गुणनफल भी कहते हैं। डॉट गुणनफल, ठीक है, मतलब वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, इंटू मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, इसे बोलते हैं डॉट गुणनफल। ये होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। अब चाहो तो इसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी ए बी कॉस थीटा, क्योंकि जो मॉड ऑफ वेक्टर ए होता है वो ए के बराबर होता है और जो मॉड ऑफ वेक्टर बी होता है वो बी के बराबर होता है। तो हम उसको सीधे ए और बी भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा बन गया पहला। दूसरा सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल। अब सदिश गुणनफल को हम क्रॉस गुणनफल भी कहते हैं, क्रॉस गुणनफल। ओके, तो इसमें हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। थीटा क्या होता है कि ए और बी के बीच का कोण होता है। यहां पे जो थीटा है वो भी ए और बी के बीच का कोण है। ठीक है, तो इसमें भी हम जैसे उसको लिखे थे वैसे इसमें से भी हम मॉड हटा सकते हैं, क्योंकि वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ए मॉड ऑफ वेक्टर, इसको जो लाइन खींचा हुआ है इसको मॉड पढ़ते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू बी। तो ये ए और ये बी, ये साइन थीटा। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास है, फर्स्ट अदिश गुणनफल का, सेकंड सदिश गुणनफल का। तो हम दोनों फॉर्मूलों का यूज करते हैं। एक चीज और थोड़ा सीख लीजिए कि अपन जो एक्स एक्सिस होता है, जो वाई एक्सिस होता है और जो जेड एक्सिस होता है, इनमें आई के लिए एक्स के लिए आई यूज करते हैं एक्स के डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में जे यूज करते हैं और जेड के डायरेक्शन में हम के यूज करते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ चीजें पहले समझते हैं, फिर अपन इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पहले अपन समझेंगे अदिश गुणनफल के बारे में। चलिए फिर समझते हैं कि अदिश गुणनफल में क्या चीजें हमको जाननी चाहिए, जिससे हम इनके न्यूमेरिकल ज्यादा अच्छे तरीके से और इजी वे में और कम टाइम में कर सकेंगे। ओके, तो अदिश गुणनफल में किसी हमको ध्यान रखना है कि इसमें यदि i और i का डॉट मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू होती है 1, और j का डॉट मल्टीप्लाई होता है, इसमें आप कैप भी लगा सकते हो क्योंकि i कैप, इसे कैप पढ़ते हैं। ठीक है, तो i कैप, हाँ, तो i इंटू आई का हुआ तो 1, j इंटू जे का हुआ तो भी 1 और k इंटू के का होगा तो भी 1। ओके, और यदि i का मैं किसी अदर से कर दूं, i j तो 0, i के तो भी 0, j के वो भी 0, मतलब एक्स्ट्रा जितनी भी चीजें वो सब 0 हो जाएगी। तो अपने काम का सिर्फ यही बचा, क्योंकि ये रखना है कि i 1 j 1 k 1 होता है डॉट मल्टीप्लाई में। ठीक है, और एक चीज यहां ध्यान देंगे कि हम मॉड कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल के लिए कि लिखा है कि वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। कैप नहीं भी लगा उसका मतलब वो कैप ही है। ठीक है, इसका मॉड निकालेंगे अपन। तो मॉड निकालेंगे सबसे पहले लगाएंगे ऐसे रूट,
फिर i का कॉफिशिएंट वाला, i के गुणांक वाला उसके साथ में जो है 2, 2 का स्क्वायर, j का कॉफिशिएंट 3, 3 का स्क्वायर, k का कॉफिशिएंट 4, 4 का स्क्वायर, 4 9 16, 16 4 20, 20 9 29। ये तरीका होता है मॉड निकालने का। ठीक है, तो अपने पास दो ऑप्शन, या तो हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, तो इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, अपन किसी भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज हमको ये मॉड निकालना समझ में आ गया कि मॉड को कहा जाता है, पूरा नाम होता है मॉडुलस, मतलब मापांक। तो आप किसी का जो मापांक होता है वो इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस चीज को नोट कर लेंगे अच्छे से, ये दोनों चीज अपने काम का है काफी ज्यादा। बाकी ये ध्यान रखेंगे 0 0 0 अगर मल्टीप्लाई में तो 0 हो जाता है। ठीक है, एक चीज में और देखेंगे अपन इसमें कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो क्या निकलेगा। ठीक है, तो मिटाते हैं इसे अपन। अब इसमें ये कि वेक्टर ए और जो वेक्टर बी है, यदि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी होगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, दैट मींस cos 90 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी cos 90। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, मतलब ए बी इंटू 0 इक्वल टू 0, मतलब वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट मल्टीप्लाई क्या आता है, 0 आता है, यदि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यदि परपेंडिकुलर नहीं होंगे, पैरेलल होंगे। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत। ठीक है, ये कंडीशन कब के लिए आ जाएगी, लंबवत, इसके लिए आएगी कंडीशन। ठीक है, यदि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, मतलब समांतर, ये ए और ये बी, तब cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री। cos 0 मतलब 1, cos 0 का मान 1 होता है मैथमेटिक्स में। ओके, तो ए बी का ए बी ये रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट अभी लंबवत वाला है, मतलब दो वेक्टर, वेक्टर ए वेक्टर बी यदि परस्पर परपेंडिकुलर है या परस्पर लंबवत है, तो उनका डॉट मल्टीप्लाई क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो ये अदिश गुणनफल के लिए हमको जितनी चीजें सीखनी थी हमने सीख लिया। अब हम इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। इजी इजी क्वेश्चन देखेंगे, फिर थोड़ा हार्ड थोड़ा हार्ड थोड़ा हार्ड, इस तरह से करेंगे तो अदिश गुणनफल का कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से कि 2i माइनस 2j माइनस 3k और 4i प्लस 3j माइनस k का अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो अदिश गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहला दिया है इसको वेक्टर a मान लेते हैं। वेक्टर a इक्वल टू 2i माइनस 2j माइनस 3k। अब चाहे तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं माना। ओके, ठीक, वेक्टर b इक्वल टू क्या है, तो 4i हो जाएगा सेकंड वाला, प्लस 3j माइनस k, ये हमारा हो गया वेक्टर b। बोला इनका अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमको पता है कि वेक्टर a और वेक्टर b का अदिश गुणनफल होता है वेक्टर a इंटू वेक्टर b। ठीक है, ये होता है अदिश गुणनफल। तो हम यहाँ पे वेक्टर a इंटू वेक्टर b लिखेंगे और इनको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो वेक्टर a की वैल्यू हो गई 2i माइनस 2j माइनस 3k। आपके मन में सवाल आएगा कि जो हम लोगों ने अदिश गुणनफल का सूत्र लिखा था कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b cos थीटा, वो कहाँ यूज होगा। तो आगे जब मैं और भी इसके एग्जांपल बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसका यूज कहाँ पे करना है। ठीक है, तो 2i माइनस 2j माइनस 3k और वेक्टर b की वैल्यू क्या आ गई है अपने पास, वेक्टर b 4i प्लस 3j माइनस k। अब अदिश के लिए हमने कुछ चीजें सीखी थी कि हमको पता था कि i का i से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आता है, j का j से होगा तो 1 आता है, k का k से होगा तो 1 आता है। 2i का हम 4i में करेंगे, 2 4 जा 8
और आई का होगा तो 1, चाहो तो 1 लिखो यहाँ पे, नहीं तो मत लिखो तो भी चल जाएगा, ठीक है। देन माइनस प्लस माइनस हो गया, 2j का 3j से करेंगे। अच्छा देखिए 2i का हमने 4i से किया, 8 आ गया, और i 1। अब i का यदि आप j से कर भी देते हो तो हमको पता है कि i इंटू जे इक्वल टू 1 सॉरी 0 होता है, i इंटू जे 0, कुल मिला के 0 आ जाएगा। अब i का k से भी करोगे वो भी 0 आ जाएगा, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए अदिश गुणनफल में आप केवल ये करेंगे कि i वाले का i वाले से, j वाले का j वाले से, और k वाले का k वाले से गुणा करेंगे, ठीक है। क्योंकि बाकी अगर आप करते भी है तो 0 हो जाता है, इसलिए करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ओके, i का i से हो गया, माइनस प्लस माइनस j का j से होगा, 2 3 6 इंटू 1 और 3, और यहाँ k के पहले है माइनस माइनस पहले प्लस लिख देते हैं, 3 इंटू 1 3, और ये इंटू 1 कर सकते हैं। ओके, 8 माइनस 6 प्लस 3, 8 में से 6 गया, 2 धन 3, 2 3 5, तो अदिश गुणनफल में इसका मान क्या आया है, 5 आया है। अदिश गुणनफल मतलब अदिश राशि, अदिश राशि में दिशा का महत्व नहीं होता, इसलिए 5 यहाँ पे कोई दिशा नहीं दर्शा रहा है। जब हम सदिश गुणनफल करेंगे तब उसमें देखेंगे कि उसका आंसर कैसे दिशा को दर्शाएगा, ठीक है। तो ये अदिश गुणनफल में पहला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोड नहीं दिया हुआ था, इसलिए हमने उस फॉर्मूला का यूज नहीं किया कि थीटा क्यू ले, हमने सीधे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, देन हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर कि सिद्ध कीजिए, अच्छा सेकंड क्वेश्चन, ओह सेकंड, ओके, सिद्ध कीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत है। तो हमने अदिश गुणनफल में अभी लंबवत की कंडीशन देखी थी कि यदि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी परस्पर लंबवत है तो ए बी कॉस थीटा की जगह हो जाएगा कॉस 90, लंबवत के लिए ये रखते हैं अपन, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0। मतलब ये दोनों का वैल्यू यदि 0 आ जाता है मतलब सिद्ध हो गया कि दोनों लंबवत है। तो ठीक है, क्वेश्चन में पहले से दिया है, तो अब यहाँ हम लिखेंगे दिया है वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k, वेक्टर बी इक्वल टू 2i माइनस 4j प्लस 8k। तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए की वैल्यू क्या है 2i प्लस 3j प्लस k, और वेक्टर बी की वैल्यू क्या है 2i माइनस 4j प्लस 8k। इन दोनों का मल्टीप्लाई यदि 0 आ जाता है इसका मतलब कि वो लंबवत सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, i का i से 1 हो गया, 3 प्लस माइनस माइनस, 3 का 4 से करेंगे 3 चौको 12, j का j से 1, यहाँ 1 है k के पास, 1 का 8 से करेंगे तो 8 और इंटू 1, ओके, 4 माइनस 12 प्लस 8, 8 और 4 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। ओ तो a और b का डॉट मल्टीप्लाई शून्य आ गया, इसका मतलब वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 0 प्रूव्ड। मतलब वेक्टर a और वेक्टर b परस्पर एक दूसरे के लंबवत है, कुछ इस प्रकार से। ओके, ये था सेकंड क्वेश्चन। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है इसका कि यदि वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस pk तथा वेक्टर b इक्वल टू 2i माइनस j प्लस k परस्पर लंबवत हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पे p लिखा हुआ है इसके लिए कोई नंबर होना चाहिए था। ओके, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था कि सिद्ध कीजिए कि लंबवत है, मतलब हमको मल्टीप्लाई 0 लाना था, लेकिन ये पहले से बोल रहा है कि लंबवत है, बोल रहा है कि वेक्टर a और वेक्टर b लंबवत हो तो, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दे दिया, पहले से बोल दिया लंबवत है, लंबवत है तो p का मान ज्ञात करो, बस वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में 0 इक्वल लेके चल 0 को इक्वल लेके चल रहा है, पहले क्वेश्चन में 0 लाना था। दोनों क्वेश्चन अलग एक दूसरे से बिल्कुल तरीके से। ओके, वैल्यू पुट करते हैं,
2i प्लस 2j, कैप लगाओ तो लगाओ, नहीं लगाओ तो भी चलेगा, पी के डॉट बी की वैल्यू 2i माइनस जे प्लस के इक्वल टू 0। सॉल्व करने का तरीका वही है, आई का आई से गुणा होगा, 2 2 सा 4, आई 1 हो गया खत्म, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आते हैं माइनस, 2 1 कम 2, जे के पास कुछ नहीं मतलब 1 है, 2 1 कम 2, प्लस पी का यहाँ के पास कितनी है 1 है, पी 1 जा पी इक्वल टू 0, 2 प्लस पी, 4 में से 2 गया तो पी, पी को यहीं रख दिए, 2 को उधर भेज दिए, पी की वैल्यू आ गई -2। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। और मोस्टली यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि पी की वैल्यू बताइए। पी की जगह हो सकता है आपको लैम्डा लिख दे, लैम्डा के, ठीक है। कहीं पे हो सकता है कि पी को यहाँ लिखे, पी को यहाँ लिखे, सॉल्व करने का तरीका नहीं बदलेगा, सॉल्व करने का तरीका एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा, ओके। और आंसर आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 बाकी तीनों से पूरी तरीके से अलग है। वेक्टर ए की वैल्यू दी हुई है, वेक्टर बी की वैल्यू दी हुई है कि बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब ये बोल रहा है कोण ज्ञात कीजिए। अब कोण ज्ञात कीजिए तो आप इसमें सिर्फ a इंटू बी नहीं लगा सकते, आपको a इंटू बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी और कॉस थीटा, ये पूरा लगाना पड़ेगा। आपको चाहिए थीटा की वैल्यू, आपको कोण ज्ञात करना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू को इसके बटे में ले जाएंगे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। तो अब सभी की वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करनी है, हमको थीटा का मान मिल जाएगा। तो पहले हम ये इंटू वाला निकाल लेते हैं सिर्फ, ओके। क्या क्या दिया है, दिया है अपने पास वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी इक्वल टू -2i -2j, ओ सॉरी जे, और -2k। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, i प्लस जे प्लस के और डॉट -2i -2j -2k, ठीक है। इस प्रकार से अब हम इनका मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। i के पास 1 है, i के पास -2 है, 1 -2 कितना हो जाएगा -2, j के पास 1 है, j के पास -2 है, सेम -2, सेम यहाँ भी -2 रहेगा, -2 -2 -4 -4 -2 -6, ये आ गया -6 मल्टीप्लाई। अब हम इनका मॉड निकाल लेते हैं, मॉड निकालना मैंने सिखाया था इससे पहले आप लोग को, वैसे ही निकालेंगे अपन। मॉड ऑफ वेक्टर ए पढ़ेंगे इसे, और बस क्या क्या था, ए की वैल्यू आई के साथ क्या है 1, जे के साथ क्या है 1, के साथ क्या है 1, ठीक है। आई के साथ क्या है 1, जे के साथ क्या नंबर है 1, के साथ क्या नंबर है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और पूरा रूट, 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू √3, ये आ गया मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। इसी प्रकार से सेम मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालेंगे वेक्टर बी से। आई के साथ क्या है -2, जे के साथ -2, के साथ -2, ओके। तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, चिन्ह सहित लेते हैं, सिर्फ नंबर से मतलब नहीं है, पूरा चिन्ह सहित लेते हैं, ओके। -2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 12। 12 को आप चाहो तो रूट से बाहर निकालो तो इसका एलसीएम बनता है 3 इंटू 2 इंटू 2, तो आप लिख सकते हो 2√3 ऐसे भी, ओके। तो अब क्या करेंगे कि अब जो ये वैल्यू निकाला हमने डॉट वाला, और जो मॉड ऑफ वेक्टर है मॉड ऑफ वेक्टर भी निकाला है वो यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में मान रखने पर तो cos थीटा इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो गई -6, इसकी वैल्यू हो गई √3, b की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2√3, -6 और √3 का √3 से होगा तो 3, मतलब -6/6, 6 6 घट गया, क्या बचेगा केवल 1,
तो cos थीटा इज इक्वल टू -1। -1 cos थीटा में किसकी वैल्यू -1 होती है? तो वो होती है 180 की। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 180, मतलब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ये माना है डिग्री लगा हुआ था। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है वो कैसे है? यदि वेक्टर ए इधर जा रहा है तो वेक्टर बी इधर जा रहा है, एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में 180। ठीक है, कहने का मतलब ये हो इन दोनों के बीच में कोण कितना है? 180 डिग्री का कोण है। तो ये थे अदिश गुणनफल से संबंधित क्वेश्चन। अब हम सदिश गुणनफल से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार से। ओके, जैसे हम लोगों ने अदिश गुणनफल के संबंधित न्यूमेरिकल देखे और उसके लिए कुछ चीजें सीखी थी, तो इसके लिए भी हम कुछ चीजों को सीखेंगे पहले, देन उसके बाद इसके क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम कैसे सीखना है कि इसमें जो मल्टीप्लाई होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है और आता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और आता है साइन थीटा। क्योंकि इसमें दिशा का महत्व होता है, सदिश राशि दिशा का महत्व होता है, दिशा होती है। तो इसके लिए जो मल्टीप्लाई करते हैं कि वेक्टर, मान ले सपोज वेक्टर ए अपने पास है 2i प्लस 3j प्लस 4k इस प्रकार से, और वेक्टर बी मान लेते हैं 5i प्लस 6j प्लस 7k इस प्रकार से। तो हम इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, आप उसके लगाएंगे इस प्रकार से मॉड, या आप इसे सारणी कह सकते हैं। ये लगाया, सबसे पहले लिखेंगे i j और k तीनों का लाइन से। ठीक है, i j और k ये तीनों को लिखेंगे। अब वेक्टर a में जो i की वैल्यू है, j की वैल्यू, k की वैल्यू वेक्टर a के लिए रखेंगे 2 3 4 2 3 4, मान लो यहाँ पे वाला माइनस में दिया है। ठीक है, ओके। वेक्टर b के लिए रखेंगे 5 -6 7 5 -6 7 इस प्रकार से वैल्यू रखेंगे। ठीक है, देन इसको सॉल्व करेंगे अपन। सॉल्व करने का तरीका कैसा होगा इसको? ठीक है, एक बार हम इसको छुपाएंगे i को और इसका तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, पहला तरीका ये मैं करके दिखाऊंगा जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा इसका, अभी सिर्फ समझा रहा हूं तरीका क्या है। देन हम j को छुपाएंगे, j छुप गया तो मल्टीप्लाई कैसे होगा? j छुप जाएगा तो मल्टीप्लाई, मान लो आपके लिए j है ही नहीं, तब आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे इस टाइप से, तिर्यक गुणा। ठीक है, और फिर आपको k चाहिए तो k के लिए आप k को छुपा दो, आपका मल्टीप्लाई ऐसे होगा, ये तिर्यक गुणा। ठीक है, ये समझ में आ गई? ऐसे मल्टीप्लाई करना है अपने को, मतलब ओके। ये तो था मल्टीप्लाई के बारे में। अब अदिश गुणनफल में क्या होता था? वेक्टर i डॉट वेक्टर i इक्वल टू जी 1 लेते थे, j डॉट j क्या लेते थे? 1 लेते थे, k क्या लेते थे? 1 लेते थे। लेकिन यहाँ पे यदि हम i क्रॉस i कर दिए तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए करना ही नहीं है उसको। यहाँ पे हमको क्या देखना है? आप एक लाइन लिख लीजिए i j k। अब एक दिशा में चलते हैं अपन, i से j का गुणा करेंगे तो हमको k मिलेगा, मतलब i क्रॉस j इक्वल टू k। ठीक है, फिर से इसी दिशा में गए, j का k से गुणा करेंगे तो j क्रॉस k इक्वल टू मेरे को i मिल जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहे थे। अब यदि हम, अभी तक हमको i में k मिल गया, i मिले, j नहीं मिला ना। अब हम जैसे उल्टा चल दिए, ये k से क्या जा रहे हैं? i जा रहे हैं, k क्रॉस i इक्वल टू j मिल जाएगा। ये एक भी सीक्वेंस चला, क्रम। ठीक है, एक क्रम पूरा एक ही दिशा में था। ठीक है, इस क्रम में ये मिला। लेकिन सपोज दैट आप इसको अपोजिट करते हो, उल्टा करते हो, जैसे i क्रॉस j को आप लिखते हो j क्रॉस i, तो माइनस के हो जाएगा। j क्रॉस k को लिखते हो आप k क्रॉस j, तो माइनस i हो जाएगा। k क्रॉस i को लिखते हो i क्रॉस k, तो यहाँ पे माइनस j हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। यदि आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई उल्टा करते हो, डॉट वाले में फर्क नहीं पड़ता है उसको, इसमें फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को हमको
ध्यान देना पड़ता है। ओके, ये चीजें अब हो गया। अब इससे संबंधित अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन किस टाइप से होंगे वो देखते हैं। ओके, सदिश गुणनफल में एक पॉइंट ये भी था कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी, सॉरी डॉट नहीं लगेगा, क्रॉस लगेगा, ये दोनों एक दूसरे के, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों एक दूसरे के यदि पैरेलल है, तो पैरेलल वाली कंडीशन, पैरेलल मतलब समांतर, ठीक है, यदि ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, चाहे ऐसे और चाहे ऐसे, यदि वे एक दूसरे के समांतर है तो उस कंडीशन पे थीटा इक्वल टू बनेगा 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री, दैट मीन्स मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, मतलब पूरा क्या हो गया 0। अदिश वाले में लंबवत होने पे 0 होता था, सदिश वाले में समांतर होने पे 0 होता है। ये चीज को ध्यान रखना है। ओके, ये चीज को छूट गया था तो ये मैंने बता दिया। अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं सदिश गुणनफल का। ओके, तो अब इसमें जो क्वेश्चन दिया है वो लिखा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी हो तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात कीजिए, या फिर यहां दे सकता था कि इनका सदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे यदि, तो लिखेंगे सबसे पहले दिया है वेक्टर ए इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस के, वेक्टर बी इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस के। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हम लगाएंगे, तो सबसे पहले ऐसे बनाएंगे, फिर i लिखेंगे, j लिखेंगे, फिर k लिखेंगे। 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1, 3 2 माइनस 1, 3 2 माइनस 1, इस प्रकार से हमने वैल्यू पुट कर दिया। ओके, तो अब इनको हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको i की वैल्यू चाहिए, तो हमने वहां पे लिखा था, आप चीज ध्यान रखना कि i की वैल्यू हमको कैसे मिलती थी कि जब हम j का k से गुणा करते थे, ठीक है, ऐसे मिलती थी कि j इंटू के किया तो i मिल गया पॉजिटिव में। अब फिर हम j हमको चाहिए तो हम k इंटू आई करते थे, और हमको क्या चाहिए k चाहिए तो हम i इंटू जे करते थे। ये तीनों चीज, यदि उल्टा करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमको i चाहिए, अब यहां लगाएंगे हम ब्रैकेट, इस प्रकार से i को छुपा देते हैं। i के लिए क्या चाहिए, j के चाहिए, j का k से, पहले इधर से स्टार्ट करेंगे, j का k से, फिर यहाँ k का j से। ओके, तो -2 का 2 से, -2 का -1 से किए तो केवल 2 आया, 1 का 2 से किए, 1 का 2 से करने में 2 आएगा, चूंकि ये उल्टा था तो माइनस। ओके, ठीक है। देन हम यहाँ लेंगे प्लस j, j के क्या करना पड़ेगा, k का i से करना पड़ेगा, j छुपा दीजिए, मान लीजिए j नहीं है आपके पास, ठीक है, तो j के लिए वो k का i से करना पड़ेगा, तो 1 का 3 से 3, और फिर 1 का -1 से -1, और ये -1, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने में -1 आया, और माइनस बीच में लगता है क्योंकि उल्टा किया हमने यहाँ पे। ओके, देन प्लस के, यहाँ क्या था -2, यहाँ था 2। ओके, तो k चाहिए हमको, तो क्या i का j से करना पड़ेगा, मतलब ये हट गया, अब i का j से करोगे तो i का j से जाएंगे, तो 1 का 2 से 2, और 3 2 जो -6, पहले से एक माइनस रहेगा, उल्टा कर रहे हैं अपन, और -6 आया, ठीक है। ओके, तो हम एक को छुपा के बस मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे कैसे वो हमने सीख लिया, ये सिंपल वे में था मल्टीप्लाई इसका। ओके, तो 2 - 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, 2 - 2 यहाँ पे 0 हो गया, तो i इंटू 0। ओके, प्लस j 3 प्लस 1, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 1। ओके, फिर के 2 प्लस 6। ओके, जोड़ने पे 0, तो 0 का ऐसे को 0 खत्म, चाहो तो i इंटू जे, ऐसे i इंटू 0 इंटू आई लिख सकते हैं, प्लस 4j प्लस 6 टू 8, 8 के। यहाँ पे अभी भी ध्यान देंगे, जो इसका आंसर आ रहा है वो i j k में आ रहा, जबकि अदिश वाले में सिर्फ नंबर आता था,
क्योंकि अदिश वाला दिशा शो नहीं कर रहा, इसमें आई जे के आ रहा, मतलब जो वैल्यू आ रही है वो दिशा शो कर रही है कि आई में वो 0 तक गया है, ओके, जे में वो 4 तक गया है, ओके, और के में वो कितना गया 8 तक गया है, 8 तक, ओके। इस प्रकार से पूरा ये वैल्यू शो कर रहा है इस टाइप से, ठीक है। तो ये सदिश गुणनफल में ऐसा आंसर हमको मिलता है। एक चीज अगर और बता दूं आप लोग को, मैं बुक में क्या करता है, कहीं कहीं पे इसके प्लस की जगह पे इसको माइनस लिख देता है, ठीक है। अगर बुक में ऐसा करता है कि यहाँ प्लस की जगह आपको माइनस लिखा हुआ मिले, तो यहाँ मल्टीप्लाई वो उल्टा कर देता है, मतलब -1 को पहले लिख देगा और 3 को बाद में लिख देगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा, यदि वो यहाँ -1 कर देता है तो मल्टीप्लाई को आगे पीछे कर देता है, उससे भी आंसर सेम वही आएगा जो इस मेथड से आंसर आया, दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लिया हमने सदिश गुणनफल का, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकालते हैं। अब हम देख लेते हैं यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी समांतर हो तो। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो वेक्टर ए और जो वेक्टर बी है सिद्ध करना है कि ये परस्पर समांतर है। परस्पर समांतर है कहने का मतलब ये है कि हमको सिद्ध करना है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। लंबवत वाले में डॉट वाला 0 आता है और सदिश गुणनफल में समांतर के लिए क्रॉस वाला 0 आता है। तो हमको ये सिद्ध करना है, तो हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं, यदि 0 आ जाता है मतलब हमारा सिद्ध हो गया, ओके। सबसे पहले लिख लेंगे, दिया है वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 6j प्लस 9k, वेक्टर बी इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने का तरीका तो पता ही हो गया आप लोग को, i लिखना है, j लिखना है, k लिखना है, ओके। तो 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 2 3। सॉल्व करेंगे, एक बार i चाहिए अपने को, i के लिए j का कैसे करते हैं, 6 3 जा 18, 2 9 जा 18, ओके, बीच में माइनस का साइन, देन प्लस j, k का ऐसे करेंगे 9 1 जा 9, 3 3 जा 9, बीच में माइनस का साइन होगा क्योंकि उल्टा करते हैं इधर, प्लस k निकालने के लिए i का जैसे करेंगे 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, बीच में माइनस साइन क्योंकि ये उल्टा है थोड़ा अपन, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए 18 18 18 माइनस 18 0, 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 6 0, कुल मिला के क्या गया 0। इसका मतलब कि जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है वो परस्पर एक दूसरे के समांतर है, मतलब उनके बीच का जो एंगल बन रहा है थीटा इक्वल टू बन रहा है 0 डिग्री, ठीक है। तो ये थे अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल से संबंधित क्वेश्चन, किस किस प्रकार से इन्हें हम सॉल्व करते हैं। यदि आपको इनसे संबंधित किसी प्रकार के क्वेश्चन डाउट हो गए तो आप कमेंट सेक्शन में से क्वेश्चन लिख दीजिएगा, हम उसको सॉल्व करके आपको बता देंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।